Assalamualaikum student. I am your English grammar teacher and you are watching my YouTube channel Diyara. स्टूडेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंडीशनल सेंटेंसेस। आज हम थर्ड कंडीशन करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस की। इट इज द लास्ट कंडीशन ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। थर्ड कंडीशन क्या होता है? इम्पॉसिबिलिटीज से उसका ताल्लुक होता है। जो काम हमने नहीं किया लेकिन हमें करना चाहिए था, पॉसिबल था, हम कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, ये इमेजिनरी नहीं है, इसमें इम्पॉसिबिलिटीज आ जाती है। एक होता है इमेजिनरी हाइपोथेटिकल, हमने ख्याली पुलाव बना रहे थे, ऐसा होता तो ऐसा होता, ठीक है, ऐसा होता ऐसा होता। लेकिन इस काम में क्या होता है? पछतावा होता है। हम कर सकते थे पास्ट टेंस में लेकिन हमने नहीं किया, तो अब हमें पछतावा हो रहा है। बात समझ आ रही है आपको? कैसे? अब इस सेंटेंस की मिसाल क्या है? सेंटेंस का जो है आप कंडीशन, इस कंडीशन का तो फार्मूला देख लीजिए। इफ मस्ट होता है इफ। इसमें हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की, यानी जो वक्त गुजर चुका, पास्ट परफेक्ट जो हो चुका। मैं फेल हो चुकी हूँ, पेपर था मेरा, मैं फेल हो चुकी हूँ क्योंकि मैंने तैयारी नहीं की थी। अब मैं कह रही हूँ अगर मैं अच्छी तरह तैयारी करती तो मैं पास हो सकती थी। मुझे पछतावा हो रहा है किसी काम का, क्या कहते हैं? पछतावा, यानी मैं तैयारी कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं की। और ये ख्याली पुलाव नहीं है, इसमें ट्रुथ होता है। मैं काम कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। कब? पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में मैंने वो काम नहीं किया और अब मुझे पछतावा हो रहा है, अब प्रेजेंट में और फ्यूचर में आने वाले वक्तों में। इसमें क्या है? अगर हमारे पास इफ पास्ट परफेक्ट होगी, कंडीशन अगर हमारे पास है, कंडीशन हमारे पास पास्ट परफेक्ट की होगी, कंडीशन पास्ट परफेक्ट की होगी, और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा आफ्टर कोमा, रिजल्ट हमारे पास जो आएगा वो आएगा परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही रिजल्ट होगा, उसमें कंडीशन लग जाएगी। कंडीशन उसमें क्या लगेगी? कुड हैव, शुड हैव, वुड हैव, कर सकता था, हो सकता था, यूं हो सकता था, मैं कर सकती थी, यूं हो सकता था, ठीक है ना? could have, should have और would have. would have, might have, as we discussed in previous lectures. चलिए, let's come to exercise. Today we discuss third condition of conditional sentences. हमने कहा if I had आ गया, past perfect tense आ गया, क्या आ गया? past perfect tense आ गया। if I had not spent lots of money, अगर मैं बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करती, मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, ठीक है ना? अगर मैं बहुत सारे पैसे खर्च नहीं करती, मैंने खर्च कर दिए, फजूलियात में मैंने खर्च कर दिए, तो क्या होता? अगर मैं पैसे खर्च नहीं करती, मैं पैसे जमा करके रखती, जो कि मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने जमा नहीं किया, मैंने सब खर्च कर दिया, अब मुझे क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। तो आई वुड हैव बाउट अ न्यू कार, तो मैं एक गाड़ी खरीद सकती थी। ये इमेजिनरी कंडीशन नहीं है, इसमें क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। ये अनरियल भी नहीं है, कि रियल कंडीशन है। इट इज रियल कंडीशन, रियल है लेकिन इम्पॉसिबल बात हो गई, हमने वो नहीं किया और हमें क्या हो रहा है? पछतावा हो रहा है। ये काम मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। मेरे पास बहुत सारे पैसे थे, इट्स अंडरस्टूड, थे मेरे पास, ख्याली प्लान नहीं कि पैसे होते तो मैं ये करती, मैं यूं करती, नहीं, मेरे पास पैसे मौजूद थे, मैंने फजूलियत में जाया कर दिए। और अब मैं कह रही हूँ ओहो, पैसे होते तो मैं गाड़ी खरीदती, मैंने तो पैसे खर्च कर दिए। बात समझ आ रही है? I would have bought a new car, तो मैं एक गाड़ी खरीद सकती थी। I would have, मैं खरीद सकती थी एक गाड़ी, मेरे पास इतना अमाउंट था पैसों का, और मैंने फजूलियात में खर्च कर दिया, ठीक है? और अब मैं पछता रही हूँ। क्या हो रहा है मुझे? पछतावा। इस सेंटेंस में क्या है? पछतावा है, पछतावा, ठीक है ना? और ये रियल कंडीशन है, मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया, मैं गाड़ी खरीद सकती थी। नेक्स्ट सेंटेंस, इफ ही हैड रन, भाग सकता, अगर वो भागता, पास्ट टेंस में नहीं, कोई दौड़ हो रही है, रेसिंग लग रही है, ठीक है ना? वो बैठा हुआ है, स्पेक्टेटर्स बना हुआ, ऑडियंस में बैठा हुआ है वो, अगर वो भागता, इफ ही हैड रन, अगर वो भागता, ही वुड हैव वॉन द रेस, वो रेस जीत सकता था, वो रेस जीत जाता। वुड हैव, वो तो बैठा हुआ था, हम देखा था भाई आप रेस के लिए खड़े हो, नहीं खड़ा हुआ, अगर वो रेस जीतता, ही हैज पावर टू रन, अगर वो भागता वो रेस जीत जाता। लेकिन अब हमें क्या पछतावा करना, वो तो भागा ही नहीं, उसमें एबिलिटी थी, कैपेबिलिटी थी। इस सेंटेंस में क्या होगा? इसमें सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, थर्ड कंडीशन में सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं है, सिर्फ इमेजिनरी नहीं है, इसमें क्या है? इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है,
कैपेबिलिटी है लेकिन हमने उस वक्त काम नहीं किया और अब हमें क्या हो रहा है, उस काम का पछतावा हो रहा है। ठीक है, हमने कहा इफ ही हैड रन, अगर वो भागता, अगर वो भागता, दौड़ता या मुकाबले में हिस्सा लेता, ही वुड हैव won the race, वो रेस जीत सकता था, वो रेस या मुकाबला जीत सकता था, जीत सकता था। ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी थी जीतने की लेकिन वो नहीं भागा। अब हमने कहा इफ ही हैड वर्क हार्ड, हैड आ गया, हैड कैसा ही करेंगे, पास्ट टेंस की बात है, वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता, अगर वो दिल लगा के पढ़ता, इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता, वो दिल लगा के पढ़ता, तो क्या होता, he would have passed his exam, वो अपने एग्जाम पास कर लेता या पास कर चुका होता। he can do this, he could do this, वो पढ़ सकता था लेकिन उसने अपना टाइम, यानी एक रियल कंडीशन है ये इमेजिनरी नहीं है, ये ख्याली प्लान नहीं, उसके पास बुक्स थी, उसके पास टाइम मौजूद था, उसके पास बुक्स थी, उसको पता था मेरी एग्जाम है, लेकिन उसने नहीं पढ़ा। पढ़ सकता था, उसने नहीं पढ़ा, नहीं पढ़ा ना, तो क्या हो गया, he would have passed his exam, उसने पास नहीं किया, वो तो फेल हो गया। अब हमें क्या हो रहा है, पछतावा, वो कर सकता था, उसने नहीं किया। थर्ड कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन कंडीशनल सेंटेंसेस की यही साबित करती है कि एक इंसान के अंदर कैपेबिलिटी है, या किसी काम को करने की सलाहियत है, कैपेबिलिटी है, टाइम भी है, कन्वीनियंट टाइम भी है, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, लेकिन हमने उस गिवन टाइम में वो काम हमने नहीं किया और अब हमें क्या हो रहा है, उस काम का पछतावा। ओके, हमने कहा इफ ही हैड वर्क हार्ड, अगर वो मेहनत करता या वो दिल लगा के पढ़ता, उसके पास टाइम था, उसके पास बुक्स थी, उसको पता था एग्जाम मेरे सर पर है, he would have passed his exam, वो अपने इम्तिहान को क्लियर कर लेता, वो पास कर चुका होता अपना एग्जाम। ओके, बात समझ आ रही है यहाँ पर आपको, इट इज रियल कंडीशन, लेकिन हमने वो काम नहीं किया, तो ये क्या हो गई, इम्पॉसिबिलिटीज हो गई, और क्या हो रहा है, हमें पछतावा हो रहा है। 100% प्रोबेबिलिटी है इसमें प्रोबेबिलिटी है। अब हमने कहा इफ वी हैड वन, अगर हम जीतते, हमारी कंट्री जीतती, इफ वी हैड वन, अगर हम जीतते, हमने कोई मैच खेला या हमने कोई गेम खेला या इफ वी हैड वन, या हम कोई लूडो खेल रहे हैं, इफ वी हैड वन, अगर हम जीतते, हम मेहनत करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, अपने एफर्ट्स लगाते, इफ वी हैड वन, अगर हम जीतते, आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं तो बड़ी खुश होती, लेकिन हम तो हार गए, मैं कोई गेम खेल रही हूँ, ठीक है, मेरा ग्रुप बना हुआ है 3 या 4, हम फ्रेंड्स हैं या हम कजिन्स हैं, हम लोग गेम खेल रहे हैं, मैंने स्ट्रगलिंग नहीं की, मैंने अपनी एफर्ट्स नहीं लगाई, उस बातों में मैंने अपना टाइम वेस्ट किया और मैं हार गई। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं जीतती, अगर हम जीतते, हम लोग अगर जीतते, तो क्या होता, आई वुड हैव बीन हैप्पी, मैं तो बड़ी खुश होती, मैं जीत सकती थी, मैं एफर्ट लगाती, मैं मेहनत करती, मैं स्ट्रगलिंग करती, तो मैं जीत सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, हालांकि मैं कर सकती थी, कैपेबिलिटी थी करने की, लेकिन उसके बावजूद मैंने काम नहीं किया, तो क्या हो गया, अब मुझे क्या हो रहा है, पछतावा, मैं कर सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया। चलिए स्टूडेंट, आई अगेन रिपीट, जीरो कंडीशन, लुक एट हियर, जीरो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन। जीरो कंडीशन में क्या था, यूनिवर्सल ट्रूथ था, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, मेहनत करते हो तो कामयाब होते हो, सूरज निकलता है तो रोशनी होती है, बारिश होती है तो पानी बरसता है, ठीक है ना, बारिश होती है तो घास गीली होती है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, सालन में नमक डालते हैं तो टेस्ट आता है, मसाला डालते हैं तो टेस्ट आता है, मतलब एक रियलिटी हो, इसमें क्या होता है, 100% इसमें क्या है, हमारा ट्रुथ होता है, ट्रुथ, सच्चाई है, सच्चाई। और इसमें क्या होता है, हमारे पास इफ क्लॉज भी प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, और जो हमारा रिजल्ट है, इसका रिजल्ट है, जो रिजल्ट आया वो भी प्रेजेंट टेंस का ही आया, नोट कीजिएगा इसको। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है, ऐसा करोगे अभी मौजूदा दौर में, तो फ्यूचर में इसका रिजल्ट आएगा, इसमें क्या होगा, प्रेजेंट टेंस की हम बात कर रहे हैं, अगर हम प्रेजेंट टेंस में कोई काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट हमें कब मिलेगा, फ्यूचर और विल के साथ, ठीक है, और इन्फिनिटिव, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड कंडीशन क्या है, इट्स जस्ट इमेजिनरी, इट्स हाइपोथेटिकल कंडीशन, इट्स अनरियल, इट्स इम्पॉसिबल कंडीशन, जिसका कोई तस्वुर ही नहीं, लेकिन हम ख्यालों में काश मैं जहाज का सफर करती, मैं यूं करती, मेरे पास मनी नहीं है, इनकम मेरे पास नहीं, आई हैव नो सोर्स ऑफ इनकम,
आई हैव नो लॉट्स ऑफ मनी, मेरे पास क्यों, मैं ख्यालों ख्याल में मेरे पास पैसे आते, मैं जहाज का सफर करती, मैं यूरोप जाती, मैं अमेरिका जाती, मैं ये करती, मैं लॉट्स ऑफ शॉपिंग करती, मैं, ठीक है ना, एक इमेजिनरी कंडीशन, ना मैंने एफर्ट्स की, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरे पास पैसा आया, ख्यालों ख्यालों में मैं कहां से कहां पहुंच गई। ये क्या होती है? 100% इमेजिनरी, इमेजिनरी कंडीशन होती है, हाइपोथेटिकल कंडीशन होती है, अनरियल, इमेजिनरी अनरियल। इसमें क्या होता है? पास्ट टेंस, ठीक है, और ये फिर क्या आ जाता है? प्रेजेंट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर आ जाता है। रिजल्ट इसका, यहाँ पे हम बात करते हैं पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस हमारा इफ क्लॉज है, पास्ट टेंस कंडीशन है हमारी पास्ट टेंस का, उसका रिजल्ट हमें किसमें शो मिलता है? प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में। अब हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन की, हम यहाँ पे दोबारा मेंशन कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन में क्या होता है? रियल तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? पछतावा। एक हमें क्या होता है? हम कैपेबिलिटी के अगेंस्ट हमने काम किया, कैपेबल थे हम, इस काम की कैपेबल थे, हमें कैपेबिलिटी थी, हमें सलाहियत थी, हमने इसके अगेंस्ट काम किया, अगेंस्ट हमने काम किया। हम क्या कर सकते हैं कि अगेंस्ट है, अगेंस्ट काम किया। इसमें क्या होता है? पास्ट परफेक्ट, कंडीशन हमें बताई गई होती है पास्ट परफेक्ट की, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अभी हमें क्या बताया जा रहा है? इसमें भी हमारे और रिजल्ट भी हमारे पास किसमें आ जाता है? पास्ट टेंस में, इंफिनिटिव, इंफिनिटिव या फिर फ्यूचर, फ्यूचर का हमारे पास आ जाता है इसका रिजल्ट। नोट कीजिएगा, नोट कीजिए आप लोग, नोटेड, नोटेड, इसको नोट करें आप लोग, अच्छी तरह इसको समझिए। इट इज इंटरेस्टिंग टॉपिक, मे बी इट इज बोरिंग फॉर यू, अगर आपको समझ ना आए गौर से देखिए, गौर से समझिए, और इस तरह की मिसालें ढूंढिए अपनी रोजमर्रा लाइफ में, रोजमर्रा जिंदगी में जो हम बात कर रहे होते हैं। जैसे विल्फर्ड हमें शादी में जाना था, ओहो, हम अपनी फ्रेंड से कह रहे हैं तुम शादी में जाती तो बड़ा मजा आता। सबसे सिंपल आप एक बात ले ली, कल तुम शादी में जाती हमारे साथ, हमने कहा चलो आप नहीं गई, यू कैन डू दिस, आप कर सकती थी, यू कुड डू दिस, आप जा सकती थी, लेकिन आप नहीं गए, आपके पास गाड़ी थी, आपके पास टाइम था, आपके पास ड्रेस था, लेकिन आप नहीं गए, इसमें मिस्टेक आपकी है, आप में कैपेबिलिटी थी, आप जा सकती थी, लेकिन आप शादी में नहीं गई, इट इज रियल कंडीशन, आप जा सकती थी, आप नहीं गई। हम कह रहे हैं अगर आप शादी में चलती, अगर आप कल शादी में जाती तो वहां बड़ा मजा आता, हमें तो बहुत मजा आया, हम इस तरह की बात करते हैं। ये वो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन वो है, अगर आप हमारे साथ चलती तो बड़ा मजा आता आपको, कैपेबिलिटी है करने की, लेकिन हमने वो काम नहीं किया, तो उसका हमें क्या हो रहा है? पछतावा। और सेकंड कंडीशन में क्या था? जस्ट इमेजिनरी, ये होता तो ये होता, यूं होता तो यूं होता, यूं होता तो यूं होता, ठीक है। और जीरो कंडीशन आई, अगेन इट इज जीरो, तो जीरो कंडीशन में 100% ट्रूथ होता है, प्रेजेंट टेंस, कंडीशन भी प्रेजेंट टेंस की है और रिजल्ट भी प्रेजेंट टेंस का आया, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है। और फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? अभी प्रेजेंट टेंस में ऐसा करोगे तो रिजल्ट इसका फ्यूचर टेंस में आपको मिलेगा। ओके, ये तो थी हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगले लेक्चर के लिए, अगली वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज।